हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चातुर्य मास का ये पहला महीना है सावन का। इस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। सभी भक्त भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर है। आज इस वीडियो में आपको कमिका एकादशी, जो कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। इस वीडियो में आपको दो पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से और धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। बहुत ही सुंदर और फलदायी कथा है। ध्यान से, प्रेम से, मन से, भाव से सुने। एकादशी के पवित्र दिन भगवान के पवित्र नामों का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। एक जयकारा हम साथ में लगाएंगे। परमोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल की जय। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चातुर्य मास महत्तम का बहुत सुंदर मन भावन वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब मुझे बताएं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, हे शेष धनुर्धर, मैं सावन महीने की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। वही वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंततः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित मुझे सुनाएं। नारद जी की इच्छा सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे पुत्र, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इस पवित्र कथा को सुने। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमिका है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कमिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि महान तीर्थों में स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की सावन महीने में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान की पूजा करने मात्र से मिल जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, पर कोई मनुष्य जो किसी भी कारण से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना कर सके, तो वो सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास जरूर करे। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कमिका एकादशी के उपवास करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है।
इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना ही चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए कमिका एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। कमिका एकादशी के उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कोई और सरल उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कमिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, माणी आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उन्हें स्वतः ही मुक्ति मिलती है। इस कमिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य रात्रि जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कमिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कमिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कमिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। भक्तों, इसी के साथ हमें एक और कथा का वृतांत भी मिलता है। प्रेम से इस पौराणिक कथा को भी सुने। इस कथा को सुनकर हमें पता चलेगा कि कमिका एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान और घोर पापों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन्होंने भी भ्रूण हत्या मतलब अबॉर्शन वगैरह का महापाप किया है उनको प्रयत्न के साथ ये कमिका एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। अब हम ये दूसरी पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका नाम की एकादशी की कथा कृपा करके मुझे सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस महान एकादशी जो अत्यंत पवित्र होने के कारण पवित्रा नाम से भी जानी जाती है उसकी कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठेठ ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक दिन क्रोध में आकर उस ठाकुर का झगड़ा ब्राह्मण से हो गया। क्रोध से झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। क्रोध शांत होने पर ठाकुर को बहुत पश्चाताप हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु
ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाक्रम कराना चाहा, लेकिन गांव के अन्य पंडितों और ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वह ठाकुर ब्रह्म हत्या का दोषी था। ठाकुर ने सभी से बहुत विनय की, अपने अपराध की क्षमा याचना भी की। इस पर सब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन कर सकेंगे। अब ठाकुर अकेला पड़ गया और वो खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। जब मुनि ने देखा कि ठाकुर अपने किए पे बहुत ही पश्चाताप कर रहा है, तब मुनि ने बताया कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब ठाकुर ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से कमिका एकादशी का व्रत पूजा किया। एक दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के पास सोया हुआ था, तब उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने भगवान को देखा। भगवान ने उसे बताया, ठाकुर तेरे सभी पापों को हटा दिया गया है और अब तू ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। इस तरह हे युधिष्ठिर, ये एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करती है, मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भक्ति से भर देती है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि जो महान पाप है, भ्रूण हत्या आदि जो महापाप है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कमिका एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने सुनने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस कथा को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखे। जय जय श्री राधे।